प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटर कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 11 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 11 के बच्चे आज हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ेंगे भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का 5 पार्ट आपको पिछले एपिसोड में पढ़ा चुके हैं। अब 6वां पार्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं और इसकी व्याख्या आपको बताएंगे। तो आइए आप लोग देखें। ये भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत का ये है, निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर जब तक श्याम सिधारे। दृढ़ अंजन न रहत निस्वासर कर कपोल भयकारे। कंचुकी पट सुखत नय कबाऊं उस बीच बहत पनारे। आंसू सलील सदै भयकाया पल न जात रिश्तारे। सूर्यदास प्रभु यहाँ परखाओ गोकुल काहे बिचारे। तो आप लोग सुने, निस्दिन बरसत नैन हमारे। जब उद्धव जी गोपियों को जब योग साधना की बात बता रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे थे, तो गोपियाँ उद्धव जी को अपने प्रति श्री कृष्ण के प्रेम की बात कह करके उद्धव जी से सवाल जवाब कर रही हैं। उसके बाद ये आप फिर गोपियाँ उद्धव जी से क्या कहती हैं, आप लोग देखें इस पद में। निस्दिन बरसत नैन हमारे, गोपियाँ कह रही हैं निस दिन अर्थात प्रत्येक दिन। निस का अर्थ होता है रात और दिन का अर्थ दिन, यानी दिन और रात अर्थात प्रत्येक दिन और रात। निस दिन और रात बरसत नैन हमारे। ये हमारे जो नैन है, हमारे नेत्र है, इनसे आंसू की बारिश होती रहती है। गोपियाँ कह रहे हैं उद्धव जी से, हे उद्धव जी, दिन और रात हमारे नेत्रों से वर्षा रूपी जल गिरते रहते हैं, अर्थात अश्रु रूपी जल की बारिश होती रहती है। ठीक, निस्दिन बरसत नैन हमारे अर्थात दिन और रात, चाहे रात और दिन, हमारे नेत्रों से अश्रु जल की वर्षा होती रहती है। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर जब तक श्याम सिधारे। कह रही हैं सदा रहती, हमेशा रहती है वर्षा ऋतु हम पर। मैं मुझ यानी हम पर का अर्थ होता है मुझ में या हम पर। वर्षा ऋतु हमेशा छाई रहती है। जिस तरह बारिश के मौसम में दिन और रात कोई निश्चित नहीं होता है, हमेशा बारिश होती रहती है, उसी तरह गोपियाँ भी कह रही हैं कि वर्षा ऋतु के समान ही हमारे नेत्रों से रात और दिन अश्रु रूपी जल की बारिश होती रहती है। जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम जी अर्थात श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए, गोकुल को छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर जब से श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए, तब से सदा हमेशा हमारे जीवन में वर्षा ऋतु छाई रहती है। दृढ़ अंजन न रहत निस्वासर कर कपोल भयकारे। दृढ़ अंजन न रहत निस्वासर। दृढ़ का अर्थ होता है नेत्र, अंजन का अर्थ होता है काजल, यानी नेत्रों में काजल नहीं रहता, अर्थात टिक ही नहीं पाता। क्यों नेत्रों में काजल टिक नहीं पाता? क्योंकि अश्रु जल से वह भीग कर बह जाता है। निस्वासर रात और दिन, माने रात और दिन यानी किसी भी क्षण मेरे नेत्रों में काजल जो है टिक नहीं पाते और अश्रु जल के साथ वे क्या होते हैं, बह जाते हैं, गिर जाते हैं। कर कपोल भयकारे, इसलिए उसको, उस काजल को, उस अंजन को पोंछते हुए या साफ करते हुए मेरे हाथ कपोल, मेरे गाल भयकारे काले हो गए। अर्थात गोपियाँ ये कह रही हैं कि मेरे नेत्रों में
काजल टिक नहीं पाता। अश्रु जल की बारिश हमेशा होने के कारण और उसे साफ करने के कारण मेरे हाथ और मेरे गाल सब काले पड़ गए। कंचुकी पट सुखत नहीं कबहूँ उस बीच बहुत पनारे। कंचुकी पट सुखत नहीं कबहूँ। कंचुकी पट का अर्थ होता है चोली। कंचुकी पट अर्थात चोली सुखत नहीं कबहूँ, अर्थात गोपियाँ कर रहे हैं हमारी चोली कभी सुखती नहीं है। क्यों? क्योंकि अश्रु जल जो गिरते रहते हैं उस अश्रु जल से मेरी चोली हमेशा भीगी रहती है। उस बीच बहुत पनारे। उर बीच बहुत कनारे, अर्थात उर बीच बहुत पनारे। उर का अर्थ होता है हृदय, अर्थात मेरे सीने के बीच बहुत पनारे, अर्थात क्या होती है? नदी की धारा बहती रहती है। और फिर एक बार देखो, कंचुकी पर सुगत नहीं कबहूँ उर बीच बहुत पनारे। कंचुकी जल कंचुकी पट का अर्थ होता है मेरी चोली हमेशा भीगी रहती है, क्योंकि अश्रु जल की धारा हमेशा अश्रु जल रूपी नदी की धारा हमेशा हृदय के बीच से बहती रहती है, अर्थात सीने के बीच से बहती रहती है। आगे देखो, आँख सलील सबे भयकाया पल न जात रिश्तारे। फिर कह रहे हैं आँख सलील सबे भयकाया पल न जात रिश्तारे। आँख सलील सबे भयकाया, सबे भयकाया का होता शरीर, यानी मेरा पूरा शरीर, सलील अर्थात जल, आँख अर्थात मेरा पूरा शरीर आँख रूपी जल में भीग गया, अर्थात मेरा पूरा शरीर ही अश्रु रूपी जल से मग्न हो गया, अर्थात मेरा शरीर ही अश्रु जल बन गया है। पल न जात रिश्तारे। इस प्रकार प्रत्येक पल इसको भुलाया नहीं जा सकता, प्रत्येक पल आंसुओं को रोका नहीं जा सकता, प्रत्येक पल आंसुओं को टारा नहीं जा सकता। फिर एक बार देखो, आँख सलील सबे भयकाया पल न जात रिश्तारे। मेरा पूरा शरीर अश्रु जल का हो गया है, मेरा पूरा शरीर अश्रु जल का हो गया है। प्रत्येक पल इस अश्रु को रोका नहीं जा सकता, इस अश्रु जल को टारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस अश्रु जल को मैं रोक नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं विवश हूँ। क्यों विवश हूँ? क्योंकि कृष्ण के विरह में, कृष्ण के दुख में। सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे बिसारे। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास प्रभु यहाँ परेखो। सूरदास जी कह रहे हैं ठीक है, हम लोगों को तो कृष्ण जी छोड़ दिए हैं, ठीक है, हम मान ले रहे हूँ, हम लोगों को तो बिसार दिए हैं, छोड़ दिए हैं, लेकिन गोकुल काहे बिसारे। लेकिन इस बात समझ में नहीं आती कि कृष्ण जी क्यों गोकुल को बिसार दिए हैं, क्यों गोकुल को भूल गए हैं। फिर एक बार देखो, सूरदास जी कह रहे हैं मेरे प्रभु मेरे कृष्ण मुझे भले ही नहीं परख पाए, मेरी याद भले ही नहीं आ रही है, मुझे भले ही बिसार दिए हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि वे गोकुल को क्यों बिसार दिए, गोकुल के क्यों भूल गए। फिर एक बार देख लो, गोपियाँ कह रही हैं हे उद्धव जी, रात और दिन हमारे अश्रु जल की बारिश होती रहती है, आंसुओं की वर्षा होती रहती है, सदा हमेशा हमारे शरीर में वर्षा ऋतु जैसा मौसम बना रहता है। क्यों बना रहता है? कब से बना रहता है? जब से प्यारे श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा चले गए। हमारे नेत्रों में काजल टिक नहीं पाते, क्योंकि अश्रु जल की बारिश से वे बह जाते हैं, वे टिक नहीं पाते हैं। इसलिए हम उसको हाथ से साफ करते हैं तो हाथ और गाल दोनों काले पड़ गए हैं।
मेरी चोली उस अश्रु जल से मेरी हमेशा भीगी रहती है और मेरे हृदय से मेरा हमेशा नदी की धारा प्रवाहित होती रहती है। इस प्रकार मेरा पूरा शरीर अश्रु रूपी जल हो गया है। मेरा पूरा शरीर अश्रु रूपी जल से जलमग्न हो गया है और इस अश्रु को एक पल भी रोका नहीं जा सकता। सूरदास जी कह रहे हैं, मेरे प्रभु भले ही मुझे विसार दिए, मुझे त्याग दिए, मुझे भूल गए, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती वे क्यों गोकुल को भूल गए, जहाँ पर उन्होंने माखन चुराया, गायों को चराया, यहाँ तक कि रास रचाया, अर्थात यहाँ इतना ही लीला की, फिर भी इस गोकुल को हमारे समझ में ही नहीं आता है कि क्यों प्यारे श्री कृष्ण जी भूल गए हैं। प्यारे बच्चों, फिर मैं आपको एक पद लिख करके उसकी व्याख्या को बताता हूँ। उद्धव भली भई ब्रज आए, गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव जी, कह रही हैं, हे उद्धव जी, अब अच्छा हुआ, भली भई अच्छा हुआ, ब्रज में आप पधारे, ब्रज में आ गए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। क्यों? विध कुलाल तीन है काचे घर, ते तुम यहाँ पकाए। विध अर्थात ब्रह्मा, कुलाल अर्थात कुम्हार, अर्थात ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने किन काचे घट इस मुझ गोपियों मुझ बिरहणी अर्थात गोपियों जैसे कच्चे घड़े को बनाए थे। अर्थात ब्रह्मा ने जिस इस कच्चे घड़े को बनाया था, ते तुम आन पकाए, इस कच्चे घड़े को तुम आकर पका दिए। जैसे कुम्हार कच्चे घड़े को बनाता है और फिर आवा में डाल करके उसे पकाता है, वही बात कह रही हैं, हे उद्धव जी, आप बहुत अच्छा किए कि ब्रज में आप चले आए, क्योंकि ब्रह्मा रूपी कुमार ने मुझ गोपियों जैसे कच्चे घड़े को बनाया था और उसको आप आकर के पका दिए। रंग दीनो कान संवारे, अंग अंग चित्र बनाए। रंग दीनो कान संवारे, अंग अंग चित्र बनाए। कान्हा ने अर्थात कृष्ण ने मुझमें अनेक रंग, कान्हा ने कृष्ण ने मुझमें अनेक रंगों से मुझमें अनेक रंग भर दिए थे। अर्थात हर तरह के खेल मुझसे खेल करके, हर तरह से क्रियाकलाप करके मेरे अंग अंग चित्र बनाए। इस प्रकार मेरे अंग अंग को में उनके चित्रों को अंकित कर दिया गया। अर्थात मेरे प्रत्येक अंग में श्री कृष्ण जी के चित्र अंकित हो गए हैं। फिर एक बार देखें, श्री कृष्ण ने, कान्हा ने मेरे प्रत्येक अंग में भर गए हैं, मेरे प्रत्येक अंग को संवारा है और इस प्रकार मेरे प्रत्येक अंगों में उनके चित्र अंकित हो गए हैं, छप गए हैं। पाते गरे नैन दे तै अवधि घटा पर छाए, पाते गरे नैन ने, और नेत्रों रूपी स्नेह से अर्थात नैन रूपी स्नेह से मैंने अवधि घटा पर छाए, अपने इस कच्चे घड़े को अटारी पर रख दिया। पाते गरे नैन ने, जिसे गल नहीं पाया, मैंने नेत्र रूपी स्नेह से इस कच्चे घड़े को अटारी पर इस घड़ा को मैंने रख दिया था, जिससे गरे न गल नहीं पाए। ठीक, आगे। वज्र करी आवाज हो गई गल कर, सूरत यानी सुलगाए, और तुम ब्रज करी आवाज, तुमने और ब्रज करी आवाज हो गई गल कर, और ब्रज को आवा बना करके, जिसमें बर्तन को पकाया जाता है वही आवा कहलाता है। ब्रज को आवा बनाकर, अयोग को ईंधन बनाकर, और सूरत यानी सुलगाए, इस प्रकार तुमने मेरे कृष्ण से मुझे से स्मरण करा के इसको सुलगा दिया।
फिर एक बार देखें, हे उद्धव, ब्रज को आवा बनाकर अयोग रूपी ईंधन बनाकर और कृष्ण रूपी स्मरण दिलाकर तूने इस आवा को सुलगा दिया। हो को साथ बीरा प्रजनन संग ध्यान करत सियराए। और उसके बाद हो को साथ बीरा प्रजनन, उस प्यारे कृष्ण के बीरा में, उस प्यारे कृष्ण के बीरा का बीरा रूपी खूब उसास तपन रूपी वायु अर्थात तपन रूपी श्वास को छोड़कर ध्यान धरस गिराए, उस प्यारे कृष्ण के ध्यान दिलाकर तुमने इसे पका दिया। फिर एक बार देखा, अपन तुमने मुझ में बीरा रूपी श्वास को फूंक कर और कृष्ण का ध्यान दिलाकर इस कच्चे घड़े को पका दिया। भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुअन न काऊ पाए। भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुअन न काऊ पकाए। इस प्रकार मैं कृष्ण के मुझमें कृष्ण के संपूर्ण प्रेम को पाकर, मैं कृष्ण के संपूर्ण प्रेम को पाकर अब पक गई हूँ। इसलिए अब किसी भी जल से मैं फूट नहीं सकती, अर्थात कोई भी जल मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, छुअन न काऊ पाए। इसलिए मुझे कृष्ण के अलावा और कोई छू नहीं सकता। करे गोपियाँ, मैंने कृष्ण से स्नेह रूपी प्रेम रूपी संपूर्ण रूप से प्रेम पा करके, मैंने कृष्ण से संपूर्ण रूपी प्रेम पा करके मैं ऐसे पक गई तो कोई जल मुझे छू नहीं सकता, अर्थात कृष्ण के अलावा मुझे कोई छू नहीं सकता, मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। राजकाज पे गए सूर्य प्रभु नंद नंदन कर लाए। फिर कह रहे हैं सूरदास जी, सूरदास जी कह रहे हैं प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी राजकाज तय गए, अर्थात मथुरा में राजपाट देखने के लिए गए। सूरदास जी कह रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण जी मथुरा में या मथुरा का राजपाट देखने के लिए गए, नंद नंदन कर लाए। इस प्रकार नंद नंदन के अलावा, कृष्ण के अलावा कर लाए कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, अर्थात मैं संपूर्ण रूप से कृष्णमय हो गई हूँ, मैं संपूर्ण रूप से कृष्ण की हो गई हूँ। कृष्ण के अलावा मेरे मन में और कोई वास नहीं कर सकता, कृष्ण के अलावा मैं किसी अन्य को नहीं अपने हृदय में बसा सकती। इस प्रकार आपका योग साधना मेरे काम का नहीं है। तो बच्चों, आप लोग इस पद की व्याख्या हमारे द्वारा सुने हैं, तो इस पद को आप लोग विधिवत इसकी व्याख्या को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। अब अगले पद की व्याख्या अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।